नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। और यह है क्लास 8th। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उस पर हमेशा नज़र डालते हैं, शुरुआत हमारी उसी से होती है। तो अभी जो मेन मोटी मोटी बातें मैं वो बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने अभी जल्दी में हाल फिलहाल में आयन पढ़ लिया है, आयन पढ़ चुके हैं। आयन के दो पार्ट हमको बताए गए हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ये भी हमने पढ़ लिया है। कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एनायन बोले तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। एनायन पे निगेटिव, कैटायन पे पॉजिटिव। एनायन और कैटायन कौन बनाएगा? बनाता है कौन? मेटल। अब ये बातें पता होनी चाहिए कि मेटल बना रहा है कि नॉन मेटल बना रहा है, क्योंकि चैप्टर पे अब जो मीन है उस पर हम ओरिएंटेड होने वाले हैं बहुत जल्दी। एनायन कौन बनाता है? जनरली कौन बनाता है? नॉन मेटल। लेकिन मैंने बोला है कि एक एक्सेप्शन है, एक मेटल ऐसा, एक नॉन मेटल ऐसा है जो दोनों बनाएगा। वो कैटायन भी फॉर्म करेगा और एनायन भी फॉर्म करेगा। कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। कैटायन भी फॉर्म करेगा और एनायन भी फॉर्म करेगा। क्योंकि वो एक नॉन मेटल है तो एनायन तो फॉर्म कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो एनायन तो फॉर्म करेगा। लेकिन कैटायन इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। अब ये क्या है ये मत पूछना, ये बाद में बताया जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, इसलिए इतना काफी है, ठीक। तो ये पढ़ लिया, कैटायन एनायन पढ़ लिया। लास्ट में कल तुमको बताया गया था पॉलीएटॉमिक आयन। मैंने कल बताया था लास्ट में पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? पॉली, देखो यहाँ पे इसके वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ था। पॉली मीन्स मोर देन वन, यानी कि एक से तो ज्यादा ही होगा, जो भी होगा एक से तो ज्यादा ही है। एटॉमिक मीन्स क्या होता है? एटम, यानी एक से ज्यादा एटम। और आयन बोले तो क्या होगा उसके ऊपर? चार्ज। आयन मीन्स उसके ऊपर है चार्ज, यानी एक से ज्यादा एटम होंगे और उसके ऊपर होगा चार्ज। तो तुमको 10 यहाँ पे शायद लिखवाए थे मैंने, जिसमें से अमोनियम एक था, अमोनियम याद है ना। अमोनियम का क्या बताया था? NH4+1। उसके बाद सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, ठीक है ना, सल्फाइड। और कार्बोनेट CO3-2, कार्बोनेट। और इसके अलावा बाई कार्बोनेट। बाई, देखो किसी भी चीज का जब बाई बनता है, जैसे कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट, सल्फेट का बाई सल्फेट, जब भी किसी चीज का बाई बन रहा है ना, बाई बोलोगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें H जोड़ देना है। जैसे HCO3 हो जाएगा, सबसे पहली चीज। ये CO3 है, ये HCO3 हो जाएगा। और चार्ज -2 है तो वो एक कम होकर -1 रह जाएगा, बस। सल्फेट का भी बन सकता है, सल्फेट लिखवाया नहीं था। जैसे कि SO4 है ना, SO4-2, ये क्या है? ये सल्फेट है। तो मैं बोलूं बाई सल्फेट लिख दो तो HSO4-1 करना पड़ेगा। अब चार्ज एक कम और एक हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से चार्ज में एक कमी आ जाएगी। और पर मैग्नेट बताया था MnO4-1। और आपको बताया था नाइट्रेट NO3-1, NO3, ठीक है, नाइट्रेट। और एसीटेट बताया था CH3COO-1। और बताया था हाइड्रोक्साइड OH-1, हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने सारे तुमको ये सब चीजें बताई गई थी पॉलीएटॉमिक आयंस की। ये तो आपको एज इट इज याद रखने हैं। आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम NH4+1 होता है। आपको चार्ज भी याद होना चाहिए। चार्ज बिना तो काम नहीं चलेगा ना। देखो किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज है ना, खुद सोचो, एक बात समझो। यहाँ पे सोडियम के लिए Na+ ही क्यों लिखा जा रहा है? मैग्नीशियम के लिए Mg+2 क्यों लिखते हैं? देखो ये जो ऊपर का जो +1 2 ऊपर का जो नंबर है ना, ऊपर का ये जो भी नंबर होता है, पॉलीएटॉमिक आयन में तुमको एक फायदा ये है कि एक ही पॉजिटिव वाला है। देखो NH4+1 अमोनियम ही है जो अकेला प्लस वाला है, बाकी सारे माइनस के है कि नहीं है? तो अच्छी बात है। तो लेकिन जितना भी उसके ऊपर जो चार्ज है 1 2 3 4 जो भी नंबर आपको दिख रहा है, वो नंबर क्या है? वो नंबर है उसका, मान लो एक तरह से कि वो नंबर उसकी वैलेंसी है। ये पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी है ये, ठीक है ना। तो नंबर याद होना चाहिए। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे के सारे ही नेगेटिव हैं, एक यही वाला है जो पॉजिटिव है, बाकी तो सारे ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ लिया था। और मैं चाहूंगा एक और लिख लो उसमें तुम लोग, एक दो जैसे कि जो जरूरी है। 10 लिख लिए थे, 11 नंबर पे एक लिख सकते हो पॉलीएटॉमिक आयन में। दिस इज फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO4-3, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट आयन।
फॉस्फेट के अलावा तुम लोगों को कोई कंपाउंड बनाने में ज़रूरत किसी ऐसी चीज़ की नहीं आएगी। पॉलीएटॉमिक आयंस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने काफ़ी हैं क्लास 8 के लेवल तक, इतने में काफ़ी हो जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल इतने याद करो, आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो और मिलेंगे, अभी इतने में हम चल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है अपना कंपाउंड फॉर्मेशन। अब कंपाउंड बनाना शुरू करते हैं। हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। देखो यहाँ पे कंपाउंड जो जनरली हम बनाते हैं, तो कंपाउंड भी दो तरह के हो सकते हैं, मान लो इस तरह से, जैसे अलग अलग डिपेंड करता है कि कंपाउंड के अंदर कौन से टाइप का केमिकल बॉन्ड है, समझे, कि कंपाउंड में कौन सा केमिकल बॉन्ड है, कौन सा किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इस बिहाफ पे हम दो तरह के कंपाउंड पढ़ सकते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, यही दो कंपाउंड हमको केमिस्ट्री में थ्रू आउट पढ़ते रहना पड़ता है। देखो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में यहाँ पे जो फॉर्मेशन हम करने वाले हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है, कोवैलेंट की नहीं है। रीजन बता रहा हूँ क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये वाला जो बनता है वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इसीलिए देखो इसका नाम है आयोनिक। आयोनिक वर्ड किससे बना है? आयोनिक वर्ड बना है आयन से। आयनिक वर्ड में साफ नजर आ रहा है कि आयनिक वर्ड के अंदर आयन है। आयन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि मेटल नॉन मेटल से पॉजिटिव निगेटिव से ही ये मिलके बनेगा। दिस इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस पाए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका अगर दूं यहाँ पे, तो जैसे कि NaCl सबको पता है, बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया NaCl। NaCl में क्या होगा, लेकिन आयनिक कंपाउंड है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्यों, वो बाद में बात करेंगे। इसमें होता क्या है, इसकी जो रियल जो स्थिति है, ठीक है ना, जो NaCl जो दिख रहा है, इसकी जो रियल स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। Na में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आई बात समझ। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर आयंस बने हुए हैं। देखो Na यहाँ पे तो नजर नहीं आएगा, जब कंपाउंड लिखोगे तो वो तो न्यूट्रल है, उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रियल तरीके से अगर लिखा जाए इसको, तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझो, मैं बोलने वाला हूँ कि हमको बनाने हैं कंपाउंड, और कंपाउंड जो बनाने हैं वो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड हम इस तरह से नहीं बनाते। कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, तो उसको बनाने का ये फंडा नहीं है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, तो इसको लिख सकते हो चाहो तो इतना, ठीक है ना। कोवैलेंट कंपाउंड इसका भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम बनाएंगे यहाँ पर। कोवैलेंट कंपाउंड होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इस तरह से फॉर्मेशन जिनका नहीं होता, वो अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसको रख करते हैं। ओके, तो लिख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लिखा था। तो कंपाउंड फॉर्मेशन के इसमें लिए इसमें लिख लो बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये जो मेथड है ना, जो हम अप्लाई करने वाले हैं कंपाउंड बनाने के लिए, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं, ठीक है। बाय क्रिस क्रॉस मेथड वी फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बाय क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड से हम कौन सा फॉर्म कंपाउंड करते हैं? आयनिक कंपाउंड। और अब इसके बारे में लिख दो, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय, कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी कोई इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करे या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे या डोनेट करे, बात तो एक ही है, ट्रांसफर होना चाहिए, इधर से उधर जाना जरूर चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से हम कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। फिर आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बता दिया कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है तो इसके अंदर आयन भी हैं, तो लिख दो यहाँ पे, इसमें और भी लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कंटेन पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। आयनिक कंपाउंड कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायन आयंस। इतना लिखो। ठीक है, तो इतनी देर में सबने लिख लिया होगा इसको। तो आयनिक कंपाउंड हम बनाने वाले हैं और उसके बारे में बताते हैं। वैसे तो क्या है कि जरूरत नहीं थी ये चीज बताने की इतनी ज्यादा, लेकिन आपको अगर आइडिया है कि जो कंपाउंड हम लोग जनरली यूज करते हैं वो कौन सा कंपाउंड है, तो इससे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बनाने में भी आसानी होगी। अच्छा, एक और खासियत है आयनिक कंपाउंड की, देखो यहाँ पे तुमको पता लगेगी। आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड जो हम बनाएंगे, यहाँ पे जो कंपाउंड हम बनाने वाले हैं, ये हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा। किसके बीच में फॉर्म होगा? मेटल प्लस नॉन मेटल। इस पॉइंट को भी लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन अ मेटल and a non-metal। ठीक है, अब मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा, ठीक, इन विच मेटल, अब उसमें क्या होगा? मैंने बताया था कि मेटल ही केटायन फॉर्म करता है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। मेटल नॉन मेटल, इन विच मेटल will donate electron to form cation and non-metal will form anion by gaining electrons। नॉन मेटल एनायन फॉर्म करेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो ये भी हो गया, आयनिक कंपाउंड बनेगा और उसके बारे में तुमको बेसिक जो बातें थी उतनी पता चल गई। और बाकी कंपाउंड्स को आयनिक और कोवैलेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको ज़्यादा समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ाया जाएगा बाद में। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होगा, उसके अंदर इनको अलग से भी पढ़ाया जा सकता है। यहाँ थोड़ा बहुत इसका यूज़ था इसलिए उसको बता दिया जितना मुझे लगा। और कंपाउंड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए देखो उसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स की जरूरत आपको नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमको नॉर्मली कंपाउंड बनाने हैं तो उसकी प्रैक्टिस ही सीधे कर लेते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। कंपाउंड का नाम लिखूंगा, उसको बना के दिखाना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो सबसे इजी कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाना है हमको। बहुत ज़्यादा हैवी कंपाउंड हमको नहीं बनाने, हमको नॉर्मली बनाने हैं, ठीक है ना, जितने में हमारा काम चल जाए।
सोडियम क्लोराइड, तो ये कंपाउंड का नाम है। सबसे पहले आप जब कंपाउंड का नाम देखते हो, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं। कि इसमें कि मतलब सोडियम क्लोराइड में आप कहीं सोडियम क्लोराइड में आप लिख दे रहे हो हाइड्रोजन लिख दे रहे हो, इसमें आप ऑक्सीजन लिख दे रहे हो, इसमें आप फ्लोरीन लिख दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना भाई, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। हाइड्रोजन इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि इसमें हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है ना। तो वही है कि आपको सबसे पहले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पहचानने पड़ेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में यूज क्या हो रहा है। तो सोडियम, सबको पता है सोडियम क्या होता है, तो उसके नीचे इसका सिंबल, सोडियम का सिंबल Na, सही है। दूसरा क्लोराइड, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो क्लोराइड कोई एलिमेंट नहीं होता, एलिमेंट होता है क्लोरीन, क्योंकि लेकिन ये नेगेटिव आयन है, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है ना। ये देखो, ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बनाएंगे, तो ये रहा सोडियम क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड से क्लोरीन। फिर इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखो, सोडियम की वैलेंसी 1, वैलेंसी तो याद रखनी पड़ेगी, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक, लिख लिया सबसे पहले एलिमेंट के नेम, उनके नीचे उनकी वैलेंसी। अब देखो क्या ये वैलेंसी आपस में कट के कोई स्मॉल नंबर हो सकती है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे बाई चांस एक की वैलेंसी 2 होती और एक की वैलेंसी 4 होती, तो आपको इसको कट करना पड़ता, 2 से ये कैंसिल कर देते तो यहाँ आता 1 and 2, तो उसके बाद आगे काम होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी 1 1 है, या फिर मान लो 2 और 2 होता तो भी उनको कट करके 1 1 किया जाता, समझे। तो इस तरह से भी देखना पड़ेगा। तो इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख दी और उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर दोगे, ये वाला नंबर इसके साथ में आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा Na1 और ये यहाँ पर भी Cl1। तो 1 1 1 लिखने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती, हम लोग 1 नहीं लिखते, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा निकल के NaCl। इस तरह से ये फॉर्मूला आया। क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट पहचानो, एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट एक बार पहचान लिया, उसके बाद दोनों एलिमेंट लिख लो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उसके नीचे वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, और अगर वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, उसके छोटे फ्रैक्शन किए जा सकते हैं, अगर उसको डिवाइड करके तो उसको और छोटा करो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख के इस तरह से आपको आंसर इसका फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कंपाउंड था हमने बनाया। देखो भाई वैलेंसी याद होनी चाहिए, अब वैलेंसी नहीं याद होगी तो फिर अब कंपाउंड नहीं बनने वाला, तो वैलेंसी की जरूरत है, ठीक। दूसरा देखो, मान लो फिर से एक एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहला काम एलिमेंट पहचानो, एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि Ca, ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन ही होगा ना, तो ये यानी कि O। नेक्स्ट इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्रिस क्रॉस करने से पहले दिख रहा है साफ कि अभी ये डिविजिबल है, तो दोनों 2 से कटेंगे, 2 1 और ये भी 1। अब 1 1 से अब फाइनल 1 1 मिलने के बाद ही आप इसको क्रिस क्रॉस कर पाएंगे। तो कैल्शियम के साथ में भी 1, ऑक्सीजन के साथ में भी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, और ब्रैकेट में लिख लो, इसी को लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना, लाइम चूना यही होता है, लाइम भी कहते हैं, और इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है ना। जब इसको पानी में डुबा दोगे तो ये बन जाएगा लाइम वाटर, जब वाटर में डुबाया जाता है तो इसको ये बन जाता है लाइम वाटर, ठीक है। तो ये दूसरा कंपाउंड था, इजी है, कुछ प्रैक्टिस में और करवाता हूँ थोड़ी बहुत कंपाउंड्स की। नेक्स्ट नंबर 3, मान लो बनाना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। फिर से वही सबसे पहला काम क्या, एलिमेंट पहचानो, मैग्नीशियम यानी कि Mg, क्लोराइड यानी कि Cl, क्लोराइड ना, क्लोरीन Cl, ओके। मैग्नीशियम की वैलेंसी, वैलेंसी याद रखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसीलिए 20 तक वैलेंसी लिखवाई गई थी। ये लिखते लिखते तो वैसे याद हो जाता है, क्रिस क्रॉस, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 1 है 2 है, तो फाइनली मैग्नीशियम के साथ में ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम 1 नहीं लिखेंगे, जहाँ पे 1 की जरूरत है वहाँ पे 1 नहीं लिखा करेंगे जहाँ 1 आ रहा है, और क्लोरीन के साथ में ये 2 इधर आ जाएगा, तो MgCl2।
तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। अगर आपने सिर्फ MgCl लिखा या MgCl3 लिखा तो ये दोनों गलत माने जाएंगे। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? MgCl2। भाई वैलेंसी का कोई रोल है कि नहीं है? यही रोल होता है वैलेंसी का, ठीक है ना, वैलेंसी से ये डिसाइड करेगा। और ये यहाँ पे देखो कैटायन फॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर अगर कैटायन है तुमको देखना है, मान लो तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 और क्लोरीन के ऊपर -1 और क्लोरीन 2 है, तो इस तरह से +2 -2। एक कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड होता है न्यूट्रल, मीन्स कंपाउंड न्यूट्रल होता है, कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों? जब कंपाउंड फाइनल बनता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो वो चार्जेस उनके अंदर बनना शुरू हो जाएंगे, +2 इसके अंदर -1, ठीक है। तो ये कंपाउंड इस तरह से बना है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट इधर देखो, अगला है मान लो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर से क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट पहचानो। एल्यूमिनियम सिंबल Al, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन यानी कि O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंसी लिखवाई जा चुकी है, याद करो उसको जल्दी से वहां पे। और अब क्या होगा, क्रिस क्रॉस ये कटने वाले तो है नहीं, ठीक है ना, ये डिविजिबल तो है नहीं आपस में, क्या आएगा Al2 और O के साथ में इधर 3, कंपाउंड क्या बना Al2O3। ठीक, अगला सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड बनाओ जल्दी। तो सबसे पहले सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। फ्लोराइड यानी कि कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, फ्लोरीन, F फ्लोरीन, सही है। ओके, सोडियम की वैलेंसी, इनके नीचे वैलेंसी इसकी, सोडियम की 1, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 ही होती है, कोई कटा पिटा होने वाला नहीं है। सीधे क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या आएगा Na1F1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NaF, दिस इज सोडियम फ्लोराइड। क्लास 7 में आप पढ़ चुके होंगे सोडियम फ्लोराइड को, कि टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं सुबह, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर जो मतलब फ्लोराइड भी उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो फ्लोराइड किस फॉर्म में होता है, तो सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में होता है। टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड पाया जाता है वो सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में ही पाया जाता है, सही है। इसको लिख लिया, देखो पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अगला आ गया मान लो पोटेशियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। पोटेशियम का सिंबल, अब कुछ लोग बोलेंगे P, कुछ लोग बोलेंगे PO, ऐसा नहीं होता। मैंने समझाया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से बना है। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम, कैलियम यानी कि K, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, याद रखो। पोटेशियम का सिंबल है K, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन यानी O, ठीक है। पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कुछ कटपीट होने वाली नहीं है, सीधा क्रिस क्रॉस मारो इनको, K के साथ में इधर 2 आ जाएगा, K2 और O के साथ में 1 यानी K2O, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं लिथियम क्लोराइड। बहुत सिंपल है लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम में कौन सा एलिमेंट है, Li,
क्लोराइड में कौन सा एलिमेंट है? Cl। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, ठीक है। लिथियम और क्लोरीन, लिथियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी 1, सीधा क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला क्या आएगा? LiCl। इतने एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं। अब मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे और वो आपको लिखने हैं, मैं उनके सीधे आंसर लिखूंगा उनको। लेकिन देखो अब शुरुआत टाइम है तो तुम प्रॉपर ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। अब बाद में आपको सब याद हो जाएंगे, रट जाएंगे अच्छे ढंग से, बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में आपको एक क्रिस क्रॉस मेथड पूरा अप्लाई करके बनाना चाहिए। मैं क्लास में होता हूँ तो फिर सबसे बनवा लेता हूँ, अब घर पे बैठे हो तो मुझे तो नहीं पता क्या कर रहे हो, तो इसलिए ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि सही से करें चीज़ों को। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट हैं, ये कुछ कंपाउंड हैं जिनको आपको फॉर्मेशन आपको खुद को करना है। आपके पास सारे कंपाउंड ऑलरेडी हैं, आपको वैलेंसी आपको सबकी पता है, आप एलिमेंट्स पहचान सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, तो ये आपको खुद से करना है। और कोई ना हो तो कमेंट करना है वीडियो पे जाके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। और जेन्युइन पहले पढ़ लेना, लेकिन ये नहीं कि जाते सीधे कमेंट कर दो। कमेंट करने से पहले उस चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ लेना कि सच में लगे ऐसा कि ना नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस ऐसे एक बार देखा, अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार दोबारा देखो, ठीक है ना। 24 घंटे के लिए वीडियो रहता है, यूट्यूब पे स्ट्रीम होता है 24 घंटे तक, तो आपका फर्ज है कि कम से कम उसे एक बार नहीं तो 2-3 बार देख लो। शायद हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिस कर दिया हो आपने, ठीक है ना। फिर भी ना समझ में आए तो चैट पे या तो कमेंट करो या कुछ भी इस तरह से ग्रुप में भेजो। तो ये सारे के सारे कंपाउंडों के कुछ और मैं बनवाता हूँ, जैसे कुछ अलग है तुम्हारे लिए। जैसे कि मान लो एक है जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड। आज हम सारे बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 एलिमेंट है। अभी हमने पॉलीएटॉमिक आयन नहीं लिए हैं, अभी तक हमने एक भी कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन का नहीं बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि हम सीधे सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको आने चाहिए इनके फॉर्मूले, ठीक है ना। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री में आपको उसके फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम यानी कि Ca। अब ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यानी कि कौन सा एलिमेंट है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मैंने लिखवाया था कि ग्रुप नंबर 17 होता है, कल अगर पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है? ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल। सबकी वैलेंसी कितनी? 1। सबकी वैलेंसी कितनी? 1। कोड क्या था? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, तो बाहर है ब्रोमीन यानी कि Br, तो Br लिख दिया, कैल्शियम ब्रोमाइड। ओके,
कैल्शियम ब्रोमाइड के साथ में कैल्शियम की वैलेंसी 2, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, 2 एंड 1। कुछ भी यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होंगे, तो कैल्शियम के साथ में लिखना है 1, 1 हम लिखते नहीं है, और ब्रोमीन के साथ में 2, तो क्या आंसर आ गया CaBr। ओके, दिस इज कैल्शियम ब्रोमाइड। सपोज करो एक कंपाउंड है बेरियम ऑक्साइड। अब बेरियम, ये बेरियम होता है, तुम लोगों ने बेरियम नहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने बेरिलियम पढ़ा है। टॉपिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, बीई बेरिलियम अलग है और बेरियम अलग है। बेरियम का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, Ba, याद रखना है इसको, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 56 है, तुम लोग 56 तक नहीं पढ़ते हो। बेरियम 56 है, सॉरी बेरियम का सिंबल है Ba और ऑक्साइड यानी कि O। तो बेरियम की वैलेंसी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बेरियम की वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचा, क्रिस क्रॉस करने के बाद आंसर क्या आएगा Ba। तो ये आप लोग लिखे, इसको बनाएं, मैं इनको फिलहाल मिटाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो अगला आया है जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम सल्फाइड। सबसे पहले एलिमेंट पहचानो, एल्यूमिनियम सबको पता है Al। सल्फाइड, सल्फाइड क्या हो सकता है, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर छुपा हुआ है। तो देखो तुमको पॉलीएटॉमिक आयन समझाए थे कि S बन जाता, सल्फर बन जाता है S-2, P बन जाता है P-3, N बन जाता है N-3, और इनके नाम O बन जाता है O-2, और इनके नाम के एंड में क्या IDE लगता है। O से बना ऑक्साइड, S से बना सल्फाइड, P से बना फॉस्फाइड, N से बना नाइट्राइड, ठीक है, पढ़ा है। सल्फाइड यानी कि सल्फर की बात कर रहा है, सल्फर, सल्फर आएगा, ठीक है ना, सल्फाइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस अप्लाई करोगे Al के साथ में 2 और S के साथ में 3, Al2S3, समझे। नेक्स्ट देखो, मान लो नेक्स्ट आ गया, एल्यूमिनियम का ही ले लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड। एल्यूमिनियम सिंबल क्या है Al। नाइट्राइड कौन सा एलिमेंट है, N से, नाइट्रोजन यानी कि N, नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, दोनों की वैलेंसी 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1 एंड 1, 1 एंड 1। फाइनल कंपाउंड क्या बन गया क्रिस क्रॉस के बाद दोनों में, Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इतनी कंपाउंड बनाने के बाद, ये सारे बाइनरी कंपाउंड हमने बनाए थे, इनमें 2 एलिमेंट थे, एक मेटल था एक नॉन मेटल था, आपस में दोनों कंबाइन करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। और भी थोड़े बहुत इसकी प्रैक्टिस, देखो कंपाउंड का क्या है ना,
कंपाउंड बनाने का जितने कंपाउंड फॉर्मेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको वैलेंसी याद होने के चांसेस हैं। वैलेंसी ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि वैलेंसी की ज़रूरत क्या है कंपाउंड बनाने में। तो कंपाउंड बनाते समय भी अगर थोड़ा बहुत रिमाइंड करोगे करते करते याद हो जाएगा, अगर कोशिश करोगे तो। अगला कंपाउंड अपना मान लो सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्राइड। एलिमेंट पहचानो सबसे पहले, सोडियम Na। हाइड्राइड में क्या है? हाइड्राइड मतलब क्या, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है? नेगेटिव आयन। सबसे पहले समझना है तुमको, तो सबसे पहले क्या करो, एक काम करो, किया करो कि सबसे पहले IDE हटा दो। जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, सबसे पहला काम ये करो कि लास्ट का जो IDE है सबसे पहले उसे हटाओ। अगर IDE को हटा दोगे, समझे ना, तो उससे क्या होगा, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली ये बनने क्या वाला है। अब हाइड्राइड में IDE हटाओगे यानी कि नेगेटिव आयन के साथ में, तो हाइड्रा यानी हाइड्रा से एक ही चीज पता लगेगी कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट जो है। तो जनरली हाइड्राइड नहीं बनते, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें कंडीशन अप्लाई होती है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा। तो सोडियम हाइड्राइड के लिए सोडियम ये हो गया, हाइड्राइड के लिए आप लिखेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है वहाँ पे। इन दोनों के लिए 1, दोनों की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी है 1, ठीक है ना, दोनों की वैलेंसी 1 1 है। इस तरह से करोगे तो ये है NaH। अब यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो Na+ और H-1, यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, लेकिन जनरली हाइड्रोजन को कभी भी नेगेटिव आयन फॉर्म करते हुए तुम नहीं देखोगे। हाइड्रोजन कभी नेगेटिव आयन जनरली फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर मेटल के साथ में कंबाइन कर रहा है तो एक नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड। और लिखवाया भी था कि हाइड्रोजन 2 आयन फॉर्म करेगा, H+ भी बनाएगा और H- भी बनाएगा। और जब H+ बनाएगा तो इसके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे इसको। लेकिन अगर H-1 बना रहा है तो नाम में IDE होगा, इसीलिए क्या बन गया, हाइड्राइड। हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड में कंफ्यूज मत होना। हाइड्राइड मतलब H-1, दिस इज हाइड्राइड यानी कि सिंगल एलिमेंट है, दिस इज मोनो एटॉमिक आयन यानी कि सिंगल एटम है, सिर्फ हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोक्साइड OH-1 लिखा है तो दैट इज हाइड्रोक्साइड। तो नाम थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को बताया गया है साथ में। हाइड्राइड यानी H-1, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH-1, ये सिंगल एटम है। ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, दिख रहा है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का ध्यान रखना है इसका भी। और बाकी ऐसी जो भी चीजें होती हैं जिस तरह की जो कॉमन होती है उनको साथ साथ लिखते रहना। ओके कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जनरली हम यूज़ नहीं करते। एक्चुअली हमारा जो काम पड़ता है ना वो शुरू के 20 एलिमेंट्स में ही ज़्यादातर खत्म हो जाता है छोटी क्लासेस में। बड़ी क्लासेस के बारे में हम बाद में ही पढ़ते हैं। तो अब जैसे जिंक का ही मान लो कंपाउंड ले लो, जैसे बनाना है जिंक नाइट्राइड, ठीक है ना, जैसे जिंक नाइट्राइड। तो पहला काम तो वही है कि आपको एलिमेंट पहचानना है। सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, दिस इज जिंक, ओके। जिंक नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइड यानी कि अभी बताया था, नाइट्राइड से कौन सा एलिमेंट मिलता है, नाइट्रोजन। तो ये हो गया नाइट्रोजन, जिंक Zn, और ये नाइट्रोजन। जिंक की वैलेंसी लिखवाई है वहाँ पे, मैंने बाद में कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी अलग से लिखवाई थी। जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ओके। क्या ये दोनों डिविजिबल हैं, आगे काटे जा सकते हैं दोनों को, लेकिन कोई डिविजिबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि एक 2 है एक 3 है, आपस में डिविजिबल नहीं है। सिंपल सा काम है, क्रिस क्रॉस करो, Zn के साथ में 3 आएगा, N के साथ में 2 आएगा, दिस इज Zn3 and 2। यही क्या है अपना, दिस इज जिंक नाइट्राइड। नेक्स्ट मान लो बनाया जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। फिर से वही काम, पहले एलिमेंट पहचानो, जिंक यानी कि Zn, सल्फाइड यानी कि कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, सल्फर, ओके। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी भी 2, वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचा, तो कंपाउंड फाइनली क्या बन के आएगा, ZnS, ठीक है ना। तो ये सारे वो एलिमेंट हैं नॉर्मल जो
आपको बनाने आने ही आने चाहिए। इसके बाद मैं एक चीज़ और समझाऊंगा, इसको ही आज कवर कर लेते हैं, इसको भी। तो ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, छोटे मोटे कंपाउंड नाम सुनते रहोगे तो बहुत सारे बना सकते हो। अब मैं लिखूंगा नहीं सबको, मैं कुछ कंपाउंड जैसे कि तुमको बोल सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक मिनट को आयोडाइड के और समझा दूँ एक दो, क्योंकि हमने फ्लोराइड बनाया है, क्लोराइड बनाया है और हमने एक दो ब्रोमाइड भी बनाया है। अब मैं चाहूँगा कि हम लोग आयोडाइड भी एक दो बना के तैयार कर लें। ओके, तो एक है मान लो कैल्शियम आयोडाइड, एक है मान लो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर एक मान लो ले लिया एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक है ना। इस तरह के कुछ कंपाउंड भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, पहले देखो कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम यानी कि Ca, आयोडाइड यानी कि आयोडाइड, आयोडाइड कौन सा एलिमेंट है, आयोडाइड, आई डाइड हटाओ, आईडी, आयोडीन, आयोडीन का सिंबल आई, ठीक। कैल्शियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी लिखा था यहाँ पे, फिर कल बाहर आई, बाहर एक बार आती है जिंदगी में, बाहर एक बार आती है, बाद में भी आती है लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारी की सारी ये हैं और सबकी वैलेंसी 1 है, तो आयोडीन की वैलेंसी भी 1 है। अब क्रिस क्रॉस कर दो, कैल्शियम के साथ में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और आई के साथ में 2, तो क्या बन गया CaI, तो दिस इज कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बनाते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में सबसे पहला काम एलिमेंट पहचान, मैग्नीशियम यानी कि Mg, ब्रोमाइड यानी कि Br, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन Br, और मैग्नीशियम हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ब्रोमीन की वैलेंसी, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, ठीक है ना। उसके बाद क्रिस क्रॉस अप्लाई कर दीजिए, Mg के साथ में आएगा 1 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, और Br के साथ में आएगा 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgBr2, ओके। ठीक, लास्ट बना है, इसको भी हम यहाँ पे बना के खत्म करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक है। एल्यूमिनियम यानी कि Al, आयोडाइड यानी कि आयोडीन, I, ठीक है। और एल्यूमिनियम का सिंबल, सिंबल तो लिख लिया, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे, Al के साथ में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, I के साथ में 3, AlI3, दिस इज फॉर्मूला। तो ये सारे नॉर्मल कंपाउंड हैं, इनको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी मींस ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व हियर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। और आयनिक कंपाउंड है सारे के सारे, इनके अंदर कैटायन एंड आयन मौजूद हैं, इनके अंदर एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आप लोगों को कंपाउंड बनाने का थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा। तो इस तरह से कोई सा भी 2 एलिमेंट, कुछ समझो ना, ऐसे कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाओ, मैग्नीशियम का सल्फाइड बनाओ, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाओ, चाहे फॉस्फाइड बनाओ। चलो एक फॉस्फाइड बना के देखते हैं, हमने फॉस्फाइड नहीं बनाया एक भी आज। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, ओके, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम Ca, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड आई हटाओ, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P, कैल्शियम वैलेंसी कैल्शियम की 2, फॉस्फोरस की वैलेंसी देखो ध्यान से, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है दोनों की 3, तो वैलेंसी 3, क्रिस क्रॉस लाइक क्या आएगा Ca के साथ में 3 और P के साथ में 2, Ca3P2, दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड। अब कैल्शियम के साथ में तुम बना सकते हो सोडियम का फॉस्फाइड बना सकते हो यहाँ पे, और क्या बोलते हैं मैग्नीशियम का फॉस्फाइड बना सकते हो, पोटेशियम का फॉस्फाइड बना सकते हो। तो इस तरह से काफी सारे कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। अब एक और उसमें चीज बतानी है तुमको,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें पहले शायद पढ़ी हैं थोड़ी बहुत कहीं पे और किसी चैप्टर में, और कुछ हैं शायद जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है ना, जो थोड़ा लेट एडमिशन लेते हैं। निर्जन में तो 7th क्लास में ये पढ़ाया जाता है, कोई भी टीचर पढ़ाया तो गया होगा ये सब बातें, और बेसिक है तो आता भी होगा बच्चों को। अगर नहीं आता तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये आगे 9th क्लास में, एक्चुअली आपके 9th क्लास के सिलेबस में है, लेकिन उस अगर वहाँ पढ़ोगे तब तक फिर यही होगा कि रिएक्शन सारी की सारी रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, तो वो रटने वाला चक्कर ना पड़े, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको कम से कम कंपाउंड का फॉर्मेशन आना चाहिए। अब कल का आपका काम क्या है, मतलब क्या आपको बनाने हैं, मैंने जो दिए हैं वो तो बनाने ही बनाने हैं। इसके अलावा अब आगे जो भी बनाएंगे उससे पहले थोड़ा सा और कुछ कर लें हम लोग। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं, बस ये 5 ही आपको बनाने हैं, और जितने बनाए गए हैं, जितने बना के दिखाए हैं आज, वो भी उनको भी दोबारा बना के देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस वो आ गए, उनको भी एक बार बना के ट्राई करना है, और ये 5 बना लो, काफ़ी हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल वैलेंसी का एक भी कंपाउंड नहीं बनाया, तो अभी हमारा काम बचा है वेरिएबल वैलेंसी वाले कुछ कंपाउंड बनाए, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक वाले, और उसके साथ में जो पॉलीटॉमिक आयंस के जो हैं तो वो कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन की एक लेक्चर आई थिंक और होना चाहिए, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर आज की चीज़ समझ में आ गई हो तो इस वाले लेक्चर में कोशिश करो कमेंट करने की कि यस सर इट्स डन, ये हो चुका है सारा। अगर यहाँ तक हो गया है तो फिर आगे जल्दी से उसको जितना भी आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा मेन मकसद था कि हमें कंपाउंड फॉर्मेशन एक बार आ जाए, ठीक है ना। कंपाउंड फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन समझी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कल मिलेंगे फिर इसी समय इसी वक्त इसी जगह पे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।